आज हम देखने वाले हैं संस्कृत के पोर्शन में प्रत्यय वाला टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यानी हम सीधा सीधा सा कह सकते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहला जो प्रत्यय होता है इसे कहते हैं तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। तिङन्त प्रत्यय यानी इन प्रत्ययों से सभी धातु रूपों का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो धातु रूप बनते हैं, धातु रूप किस में बनते हैं? आपके तिङन्त प्रत्यय में बनते हैं। तो तिङन्त प्रत्यय में हमें किसके ऊपर फोकस करना है? धातु रूपों के ऊपर फोकस करना है। दूसरा जो प्रत्यय दिया गया है इसमें हमें देखना है, दूसरा प्रत्यय हो जाएगा आपका सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय शब्द रूपों का निर्माण होता है। सुबंत प्रत्यय से किसका निर्माण होता है? शब्द रूपों का निर्माण, यानी ये शब्द रूपों के लिए होता है। और जो कृदंत प्रत्यय होता है ये क्रियाओं के अंत में किसका उपयोग किया जाता है? कृदंत प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे हम साथ में देखेंगे इसके तद्धित प्रत्यय, ये क्रियाओं के अंत में नहीं होते हैं। और लास्ट में यदि हम देखें स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्त्री प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। अब अगला जो हमारा प्रत्यय है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कृदंत प्रत्यय को डिटेल में। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे प्रत्यय और प्रत्यय की पहचान, शब्द और इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को उदाहरण सहित। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं क्या दिया गया है? कित्वा दिया गया है। ये कित्वा प्रत्यय की पहचान शब्द क्या होता है? इसका त्वा होता है। जैसे पठित्वा, गत्वा, भूत्वा, दृष्टत्वा, दृष्टवा, ये आपका क्या हो जाएगा? कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। यानी हमें कित्वा प्रत्यय में सीखना क्या है? कित्वा प्रत्यय में हमें सीखना है इसका पहचान शब्द, यानी क्या होता है? त्वा होता है। इसके बाद हम दूसरा शब्द देखेंगे, दूसरा प्रत्यय तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय में यदि तुमन प्रत्यय जो आपका होता है, इसमें हमें इसका पहचान शब्द याद करके रखना पड़ेगा। क्या होता है? तुम होता है। तो ये हो जाएगा तुमन प्रत्यय। जैसे पठतुम, गंतुम, पातुम, दुष्टुम, ये आपका तुमन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रत्यय देखेंगे, कौन सा हो जाएगा? ल्याप प्रत्यय। ल्याप प्रत्यय में हमें याद रखना है या, यह पहचान स्वरूप शब्द है। जैसे आगत्य, वृच्य, प्रदाय, यानी देखें सभी में क्या आ रहा है? आपका या आ रहा है। तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हमारा ल्याप प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आगे हम यहाँ पर देखेंगे सत प्रत्यय दिया गया। सत प्रत्यय में ना बनता है और अंति बनता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे सत प्रत्यय में ये दो हो जाएंगे हमारे पहचान शब्द, एक सत और ना। और ये हो जाएंगे इनके उदाहरण कुर्वन्, हसन, पठन, वदन। और अंति में बनेगा कुर्वन्ति, हसन्ति, वदन्ति, पठन्ति। और भी शब्द होते हैं, ये तो कुछ आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। अगला हम देखेंगे कृतवतु प्रत्यय। कृतवतु प्रत्यय वान और वति के साथ बनता है। ये कृदंत प्रत्यय यानी क्रियाओं के साथ बनेगा। इसका देखें कृतवान, गतवान, ज्ञातवान, कृतवती, गतवती, ज्ञातवती। यानी कृतवतु प्रत्यय में हमें ये पहचान स्वरूप शब्द याद रखना है, वान और वति। इसके बाद हम देखेंगे अगला जो प्रत्यय, इसको हम क्या कहते हैं? सानच प्रत्यय कहते हैं। सानच प्रत्यय में यदि आप यहाँ देखेंगे क्या है, इसमें हमें याद रखना है मान और माना। ये पहचान स्वरूप शब्द हो जाएंगे अपने। कंपमान, वर्धमान, शिवमान, कंपमाना, वर्धमाना, शिवमाना, ये आपके सानच प्रत्यय के हो जाएंगे। अगला प्रत्यय दिया गया अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या दिया गया? पहचान स्वरूप शब्द ये दिया गया है। जैसे करणीय, करणीया, करणीयम। ये तीनों रूपों को अपन लेके यहाँ पे चल रहे हैं। अगला हो जाएगा हमारा तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय में हमें
पहचान स्वरूप शब्द देखना है व्या, जैसे कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम। ये तीनों आपके यहाँ पर लिंग हो जाएंगे, तीनों के ही साथ इसको बताया गया है। कृत प्रत्यय में आप पहचान स्वरूप शब्द देखेंगे ता, कृत, कृता, कृतम। कृतन प्रत्यय में पहचान स्वरूप शब्द क्या हो जाएगा ति, जैसे कृति, गति, धृति और सृष्टि, ये श्रुति हो जाएगा। ये आपके हो जाएंगे कृदंत प्रत्यय। अगला प्रत्यय हम देखेंगे तद्धितांत यानी तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में यहाँ पे आप देखेंगे ठक प्रत्यय, त्रल प्रत्यय, इनि प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। इनके पहचान स्वरूप शब्दों को हम देखते हैं। तो पहचान स्वरूप जो शब्द दिए गए हैं, ठक प्रत्यय में क्या हो जाएगा, ठक हो जाएगा जैसे धार्मिक, एक किया हो जाएगी। सामाजिक, यहाँ पर ठक की जगह यहाँ पर गलती से लिख गया है, यहाँ पे आपको एक लिखना है, एक, जैसे धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक। ये इनके पहचान स्वरूप शब्द क्या हो जाएगा, ठक में एक हो जाएगा। त्रल में क्या हो जाएगा त्रा, जैसे सर्वत्र, बहुत्र, एकत्र, अत्र, तत्र। इन्हीं में पहचान स्वरूप क्या हो जाएगा शब्द ई हो जाएगी, जैसे धनी, गुणी, ये आपका धनी। मतुप प्रत्यय को यदि हम देखेंगे तो मतुप प्रत्यय में बनता है आपका यहाँ पर बान, बती, मान, मति। धनवान, गुणवान, ज्ञानवान, धनवती, गुणवती, ज्ञानवती, शक्तिमान, बुद्धिमान, शक्तिमती, बुद्धिमती। ये आपके गुणवाचक हो जाएंगे। और अभी आप कृदंत प्रत्यय में देख रहे थे, वहाँ पर अभिमान और वती मान और बान बन रहा था, वहाँ पर वो आपके क्रियाओं के साथ जोड़े गए थे, ये क्रियाओं के अतिरिक्त हैं। अगला हम देखेंगे त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में आपका हो जाएगा त्वा, पहचान स्वरूप शब्द जैसे लघुत्वा, लघुत्वा, लघुत्वम। तरप में हो जाएगा तर, जैसे शीघ्रतर, शीघ्रतरा, शीघ्रतरम। और तमप में हो जाएगा तम, और उदाहरण हो जाएंगे अधिकतम, अधिकतमा, अधिकतमम। आगे यदि हम देखेंगे स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय, इसमें टाप में क्या जोड़ दिया जाता है आ, जैसे बाला है, इसको स्त्री प्रत्यय में बदल देंगे तो बाला हो जाएगा। बालक का क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रा। अज का क्या हो जाएगा, अजा।